अस्सलामुअलैकुम, जोड़ बाशिन सलामत बाशिन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सीमा अजीज एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग्स। आई डोंट नो मे बी आप वॉच करते हैं कि नहीं, लेकिन वेलकम। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जाऊंगी कि मैं किस तरह सुबह 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद मैं क्या क्या रेडी करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मैं आज अपने हस्बैंड के लंच में क्या जो है प्रिपेयर करूंगी और अपने बेटे के लंच में क्या प्रिपेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं गई पीछे से, मैं थोड़े से सैलेड पत्ते ले आई और थोड़ा सा प्याज ले आई काट के। मैंने चिकन जो है बाहर निकाल दिया था फ्रीजर से, 5 बजे ही वो डी फ्रीज हो गया था। मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स में दूंगी उन्हें रैप और अपने बेटे को भी हाफ रैप दूंगी और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पराठा एंड मटर आलू वाला जो पराठा होता है ना, उस तरह का कुछ बना के उसे दूंगी। और उसके साथ मीठा तो लाजमी होगा, तो थोड़ा सा केक जो मैंने बनाया था कल रात वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। भाई सुबह सुबह उठ के मुशक्कत करना कोई आसान बात नहीं है। मैंने चिकन के बहुत छोटे छोटे जो है पीसेस कर लिए थे। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको रैप बनाना सिखाऊंगी, ज्यादा मुशक्कत वाला काम मैं नहीं करती, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आधा प्याज ले लिया, उसे छोटे छोटे जो है टुकड़ों में कर दिया था। नेक्स्ट मैंने जो है लहसुन ले लिया था, उसे अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऑयल डालना वरना सारा जो है ऑयली ऑयली हो जाएगा चिकन में। ऑयल डालने के बाद इसे मैंने ना चूल्हे पे रख दिया और इसे थोड़ा सा बिल्कुल जैसे ये वाइट कलर में हो जाएगा ना, प्याज और लहसुन थोड़ा से भुन जाएंगे, तब मैंने इसमें चिकन ऐड कर देना है। ये रैप बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, जूसी टेस्टी और यमी बनते हैं। एक रैप आपका जो पेट है फुल कर देगा, बल्कि फुल से भी ज़्यादा आप खा नहीं पाओगे उसे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, अपना पानी छोड़ने लग जाएगा ना, तब आपने इसमें थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और उसके बाद चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस, जो भी आपके पास सॉसेस अवेलेबल है ना उसमें डाल दें, ठीक है। इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और इसका पानी जब रिलीज़ हो जाए, थोड़ा सा इसमें पानी आपने ऐड करके इसको थोड़ा सा दम पॉइंट पे रख देना है कि थोड़ी देर रहकर ये इसका जो चिकन है ना वो अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पे मैंने ना चिकन पाउडर ले लिया था, उसमें ऐड कर लिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा तरीके से आता है। पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सारी इंग्रेडिएंट मौजूद हो तो आप ये चीज़ बना सकते हैं। चीज़ें स्किप भी करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, कम चीज़ें डालेंगे तो कम टेस्ट आएगा। अगर अवेलेबल नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसको दम पॉइंट पे रख दिया था। यहाँ मैंने इसको उठा के दूसरे चूल्हे पे रख दिया था और साथ में मैंने अंडा जो है यहाँ पे ऑमलेट बनाना था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए आज जो ब्रेकफास्ट होगा ना उसके लिए मैंने उनको बनाना था। ऑमलेट सैंडविच मैं बना रही हूँ उनके लिए और यहाँ पे मैंने अंडे को और उसमें थोड़ा सा प्याज और बिल्कुल मिर्चें वगैरह जो थी वो मैंने काट के थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के तो मैंने यहाँ पे ऑमलेट रेडी कर लिया था। ऑमलेट के साथ साथ जो है मैं ये जो दम रोटी होती है इसे भी साथ साथ में ही मैं थोड़ा सेक लूँगी, ताकि इसके साथ ना अच्छा सा क्रंच आए और मज़े का टेस्ट आ जाता है। फिर तो मेरी बहनों, मैं एक वक्त हुआ करती थी ना कि मैं सोचती थी कि यार सुबह 5 बजे कौन उठता है, कौन उठता होगा, लेकिन अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब माशाल्लाह से जब मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया है ना, तो यकीन करो मैं सुबह 5 बजे मेरी आंख खुद ब खुद खुल जाती है। इंसान को कितना बदल देता है, ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बढ़ के बात है। अच्छा, तो खैर मैं पुरानी और नई बातें सोच कर ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ। खैर इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है ऑमलेट भी रेडी कर लिया था, तो अपने जो है ब्रेड को भी सेक लिया था और उसके बाद मैंने इसको ऑमलेट को ब्रेड पे रखा और थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप मिक्स करके इस पर मैंने स्प्रेड कर दिया था। इफ़ यू डोंट हैव मायोनीज़ या केचप, कुछ भी आपके पास नहीं है अवेलेबल, स्किप कर दें। सिंपल ऑमलेट वाला भी आप बना सकते हैं बगैर केचप मायोनीज़ के भी। यहाँ पर मैंने जो रैप के लिए चिकन बनाया था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, वो पक चुका था तो मैंने उसको भी साइड पे कर दिया था। उसके साथ मैंने थोड़ा से सैलेड पत्ते भी इसमें ऐड कर लिए और उसके बाद मेरी चाय भी रेडी थी और मेरे सैंडविच भी रेडी हो गए थे। इसे मैंने तवे पर ही काट लिया था, काट ले तो ज़्यादा अच्छा है, खाने में भी आसानी होती है, इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने जल्दी से उनको नाश्ता दिया और उसके बाद किचन में आई भागी भागी, आलू छीले। आलू छीलने के बाद मैंने रैप बनाने थे तो उसके लिए मैंने फ्राइज़ बनाने हैं। जल्दी जल्दी आलू छीलने के बाद मैंने इसे कटिंग कर दिए। मेरे पास ये कटर है, इससे बहुत ईजी हो जाता है चिप्स बनाना। आलू को ना बहुत ज़्यादा जल्दी से कट जाता है, बिल्कुल फटाफट, टाइम ही नहीं लगता। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो मेरे लिए ये चीज़ लेकर आए। उनको चिप्स का बड़ा शौक था तो वो कहते थे यार, मैं मुझे जब भी बोलते थे चिप्स बनाओ ना तो मैं वो बना देती थी कि यार अब कौन काटेगा, तो अब वो ये मशीन लेकर आए। अब जब भी बोलते हैं चिप्स बनाओ
तो फटाफट मैं रेडी कर देती हूँ बच्चों के लिए भी। रैप के लिए सबसे पहले मैंने आलू काटे चिप्स के लिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये रैप वाले जो रोटी होती है ना, ये बिल्कुल पकी पकाई मिल जाती है आपको दुकान से। ये एक पैकेट जो होता है 350 रुपये का होता है और इसमें तकरीबन 8 दाने रोटियां मौजूद होती है। इसको आपने क्या करना है, हल्के से आपने ना सेक लेना है इसको अच्छे तरीके, एक साइड से फिर दूसरे साइड से इस तरह थोड़ा थोड़ा से ब्राउन हो जाए ना, फिर आपने इसको निकाल देना। ज़्यादा नहीं पकाना रोटी की तरह। ये जब बन जाए तो आपने सबसे पहले ना इसके लिए रैप के लिए ना एक आपने क्या कहते हैं इसका चटनी वगैरह जो होती है वो बनानी है। तो इसमें सबसे पहले आपने डालना है मायोनीज़ और थोड़ा सा आपने क्रीम डालना है, थोड़ा सा दही डालना है और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो जो है वो ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप दूसरों की रेसिपी देखेंगे तो वो लोग डिफरेंट बनाते हैं। हर इंसान अपने मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक जो है रेसिपीज़ जो है बनाता है। मैं जो हूँ रैप इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे इस तरह से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। हर इंसान का कुकिंग जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो जो मैंने बनाया था वो मैंने पहले ऐड किया, उसके बाद केचप मैंने ऐड किया और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करते हैं, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था इसमें। ये जल्दी जल्दी काम सुबह सुबह के टाइम का हो रहा है। सुबह इस टाइम जो है मेरे ख्याल 6 बज रहे होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ, यकीन करें। खैर यहाँ मैंने फिर उसके बाद सैलेड पत्ता रखा और उसके बाद वही मैंने चिकन ऐड किए। उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो है थोड़े से प्याज जो मैं बाहर से लेकर आई थी तोड़ के अपने बाग से, तो वो मैंने ऐड कर दिए और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से मैंने खीरे ऐड किए। खीरे जब आप डालेंगे ना, खीरे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें गरम गरम फ्राइज़ ऐड किया। अब इसको रोल करने की बात आती है तो इसको सबसे पहले साइडों से रोल करना और उसके बाद फिर ये आपने ना इस तरह से अच्छी तरीके से इसको रोल करके तवे पे रख देना है। थोड़ा सा इसको आप सेकेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी किस्म के ना आपके रैप्स जो हैं वो बने होंगे और इतने टेस्टी बने थे, यकीन करें। मैंने नाश्ते में भी खाए, मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगे और मैंने हस्बैंड को भी पैक करके देने थे। यही गाइस, इट इज़ द लुक ऑफ माई रैप्स और ये बहुत ज़्यादा यमी बने हुए थे। आप भी ट्राई करके देखें, आपको भी बहुत टेस्टी और यमी लगेगा। यहाँ पे मैंने रात को बनाए थे आलू मटर, तो आलू मटर मैंने उसमें से थोड़े से निकाल लिए, सालन नहीं डाला उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद रोटी बनाई मैंने और उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया और थोड़ा सा वही चिकन जो रैप वाला था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ताकि उसके लंच बॉक्स में 2 किस्म की चीज़ें मैं रखूँ। बेशक वो अगर एक चीज़ ना खाए तो दूसरा चीज़ तो वो ज़रूर खाएगा। तो ये इस तरह मैंने इसको रैप करके बना के रोटी की तरह तो उसको तवे पे डाल दिया था। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में पता है क्या मसला हो जाता है, सारा ऑयल जो है ना वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ऑयली हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल फ्री चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स जो है रेडी करी हूँ। उसमें मैंने सबसे पहले वो वाला पराठा रखा जिसमें मैंने आलू मटर और ये चिकन डाला हुआ था और रैप को मैंने बिल्कुल हाफ़ करके डाला, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल जो है ना खाने में मतलब ज़्यादा वो नहीं करता। मैं इसको कुछ भी देती हूँ ना तो ये वैसे का वैसे उठा के ले आता है वापस। तो बिल्कुल मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें देती हूँ। और साथ में मैंने रात को केक बनाए थे, उसको मैंने ना अच्छे तरीके से प्लास्टिक रैप से ना उसको रैप करके डाला था ताकि वो ख़राब ना हो और मेरा बेटा ना आसानी से इसको खोल के खा ले। यहाँ पे मैंने इसको अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स को जो है अभी धोया था, तो मैंने उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से ड्राई कर लिया और उसके बाद एक टिश्यू पेपर आज आप लाजमी नीचे रखा करें या फिर बटर पेपर रखा करें। तो ये रैप देखे इतने मज़ेदार बने थे, तो मैंने इसको हाफ़ काट के तो फिर इसको टिफ़िन के अंदर एडजस्ट किया और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके ना मैंने पैक कर दिया अपने हस्बैंड के लिए। मैं हस्बैंड के लिए कुछ खास स्पेशल बनाती नहीं हूँ लंच बॉक्स में, तो रात को जो भी बना होता है उनको मैं दे देती हूँ, तो वो वहाँ ऑफिस में गर्म करके खा लेते हैं। मुझे ना ये हुआ कि मैंने कहा चलो वैसे भी मैं रैप बना रही हूँ बेटे के लिए, तो आज मैं हस्बैंड के लिए भी रैप बना ही देती हूँ। तो मैंने इसमें एक एप्पल भी ऐड कर दिया, लाइक कभी उनको अगर बीच में कभी भूख लग जाए तो वो एप्पल भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटे का आज ग्रीन डे था, इसको यहाँ पे ये ग्रीन शर्ट पहना दिया था, इसका कार्ड पहनाया, इसका बैग पहनाया, देन मैंने वाटर बॉटल इसके गले में डाल दिया। मैंने कहा ताकि भूल ना जाए। कल मैंने इसका कार्ड नहीं डाला था, मैं यकीन करो जब वो चला गया ना उसके बाद मैं सोचती रह गई कि अब ये क्या होगा, क्लास में जाएगा टीचर क्या बोलेगी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती हूँ। खैर ये हो गया रेडी और माशाल्लाह से देखें मेरा बेटा कैसे लश्कारे मार रहा है और मेरी बेटी बेचारी जो है सुबह सुबह ऐसी गंदी शंदी हालत में होती है। बस मेरे पास ना सुबह टाइम इतना ही टाइम होता है कि मैं इनको पहले फारिग करूँ, इनको स्कूल वगैरह के लिए रेडी करूँ और हस्बैंड को ऑफिस के लिए रेडी करूँ, इनको
बाहर भिजवा देती हूँ, फिर थोड़ी देर अपनी बेटी को बाहर चक्कर दिलाती हूँ और उसके बाद फिर आके ना अपनी बेटी पे फोकस करती हूँ कि इसके कपड़े चेंज करने, पैम्पर चेंज करना है, हाथ मुँह धुलाना है, खाना देना है। सबकी ना अपनी अपनी एक टाइमिंग होती है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था और आपको कैसा लगा आपने मुझे लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।